Hello students, let us continue the chapter Change in Profit Sharing Ratio among the existing partners, chapter 4. Today we are going to cover accounting treatment of accumulated profits and reserves. तो इसमें भी हमारे 3-4 cases हैं. The first one is when reserves are not to be shown in future in the new balance sheet. Second is when reserves are to be shown in future in the new balance sheet. फर्स्ट में है रिजर्व्स आर नॉट टू बी शोन और सेकंड में है रिजर्व्स आर टू बी शोन. नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व and the last one is treatment of investment fluctuation reserve. So let us start one by one. So the first case is when reserves are not to be shown in future in the new balance sheet or partners want to distribute or transfer accumulated profits and reserves. देखिए क्या है, let us understand with the help of example कि ये बैलेंस शीट है, ठीक है, ये ओल्ड बैलेंस शीट है. इसमें जनरल रिजर्व 5000 रुपीज़ लिखा हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 10,000 रुपीज़ लिखा है. ए एंड बी आर टू पार्टनर्स. देयर ओल्ड रेशियो, दिस इज ओल्ड रेशियो इज 3:2, ठीक है. और now they want to change their ratio and they want it to be equal 1:1. अब इसका क्या मतलब है कि ये जो रिजर्व है, तो देखिए हमने जो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में शेयर ऑफ सेक्रीफाइस और गेन कैलकुलेट किया था, तो उसमें हमने पहले प्रीवियस अपनी लेक्चर्स में कैलकुलेट किया था. तो उसमें देखिए किसी पार्टनर को रेशियो चेंज होने से गेन होगा और कोई पार्टनर रेशियो चेंज होने से उसको लॉस हो जाएगा. तो ऐसे केस में ये जो रिजर्व है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अमाउंट है, वो ये कहते हैं कि भी इसको रेशियो चेंज करने से पहले, हाँ, क्योंकि ओल्ड प्रॉफिट्स में से बनाया गया है, रिजर्व ओल्ड प्रॉफिट्स है, तो इनको हम ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं. और डिस्ट्रीब्यूट करने पर हम ये जो न्यू बैलेंस शीट बनेगी, इसमें हम रिजर्व्स को शो नहीं करेंगे. एक बार फिर से समझेंगे कि क्योंकि ये जनरल रिजर्व ओल्ड प्रॉफिट्स में से बनाया गया है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो अमाउंट है ये भी रेशियो चेंज करने से पहले का है. तो रेशियो चेंज करने से पहले की जो अमाउंट है, तो पार्टनर्स ये चाहते हैं कि हम पहले वाला जो है अभी सेटल कर लेते हैं. तो ये जो रिजर्व का अमाउंट है ये ओल्ड रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हम न्यू बैलेंस शीट में इस जनरल रिजर्व को और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को शो ना करें. तो इन दिस केस, ऐसे केस में हम क्या एंट्री करेंगे, इसका मतलब हुआ कि पार्टनर्स वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, पार्टनर्स ये रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अमाउंट लेना चाहते हैं. तो देखिए फॉर ट्रांसफरिंग रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, तो इस तरह से बैलेंस शीट में लिखा होगा. तो जनरल रिजर्व डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये क्रेडिट बैलेंस होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, और ओल्ड रेशियो में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, ठीक है. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का हमने सेपरेटली जो है इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, क्योंकि इसके डिफरेंट केसेस हैं, तो हम उसको सेपरेट समझेंगे. नेक्स्ट है कि अगर हमें प्रॉफिट्स नहीं होते और लॉस हो जाता है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ये क्रेडिट बैलेंस है, ये यहाँ ना लिखकर बैलेंस शीट में ये एसेट साइड पर लिखा होता, तो ये लॉस था. तो इन दैट केस वी विल मेक द एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ऑल पार्टनर्स जितने भी पार्टनर्स है, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट, और ओल्ड रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म कर देते हैं, पुरानी रेशियो के साथ खत्म, ठीक है. अब इसके बाद यहाँ पर देखिए 1-2 पॉइंट्स और आप समझ लीजिए कि reserves, accumulated profits and losses should always be distributed even if question is silent. क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं कहा गया कि केस 1 कि रिजर्व्स आर टू बी शोन और नॉट टू बी शोन, क्या करना है, कुछ भी नहीं लिखा गया क्वेश्चन में, तो आपको क्या करना है, हमेशा यही वाला केस लगाना है. एंड और इसमें पार्टनर्स जो है ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे रिजर्व और
एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो आपने ये वाला केस लगाना है। एक और चीज़ है, कई बार बैलेंस शीट में मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड भी लिखा होता है। तो मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड को कभी भी पार्टनर्स को हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, क्योंकि ये मशीनरी, न्यू मशीनरी खरीदने के लिए बनाया गया है फंड। जब हम नई मशीनरी खरीदेंगे तो इस फंड को हम तब नई मशीनरी खरीदने के लिए यूज़ करेंगे। इसलिए मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड से आप बच्चे कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। इसको हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। ऐसे एक और होता है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, जो कि बैलेंस शीट में लिखा हुआ होता है। तो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉयज़ का होता है बेटा, पार्टनर्स का नहीं होता है, इसलिए इट इज़ अ लायबिलिटी। ठीक है, तो इसको भी हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। क्लियर? ये चीज़ बहुत ध्यान में रखनी है, मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड और एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। नेक्स्ट है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। ये दिस इज द ओल्ड रेशियो। ऑन 31st March 2019 देयर बैलेंस शीट शोड जनरल रिजर्व ऑफ 60,000। मतलब उनकी बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व 60,000 का लिखा हुआ है। जैसे कि ये हमने जनरल रिजर्व 5,000 का लिखा है, ऐसे एक्स एंड वाई की बैलेंस शीट में 60,000 लिखा हुआ है। ठीक है, इट वॉज डिसाइडेड, और डिसाइड क्या किया उन्होंने, दैट इन फ्यूचर दे विल शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ये हो गई न्यू रेशियो। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस। तो फर्स्ट क्या है, व्हेन जनरल रिजर्व इज नॉट टू बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट। नॉट टू बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट, ये when reserves are not to be shown in the future balance sheet। इसका मतलब हमने क्या करना है, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो क्या एंट्री होगी, देखिए, और ये 60,000 का जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व डेबिट, जिस तरह से हमने ये किया था, जनरल रिजर्व डेबिट टू एक्स एंड कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग, सो कैपिटल अकाउंट यूज करेंगे, टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट, टू वाइज कैपिटल अकाउंट। ये 60,000 को ओल्ड रेशियो 2:1 में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। दिस इज 40,000 एंड 20,000। क्लियर? अभी जो सेकंड केस है, इसको मैं सेकंड केस के साथ डिस्कस करूंगी। नेक्स्ट देखिए, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:1। ठीक है, ये ओल्ड रेशियो है। दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। ये 1 अप्रैल 2019 से न्यू रेशियो हो जाएगी 3:2। ऑन दैट डेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 1 लाख। तो डेबिट बैलेंस मैंने देखिए अभी बताया था आपको कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो क्रेडिट बैलेंस है, ये अगर एसेट साइड पर लिखा जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट बैलेंस, और ये लॉस है हमारे लिए। तो पास जनरल एंट्री टू गिव इफेक्ट ऑफ द अबव। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा कि वेदर दे वांट टू शो इट इन द न्यू बैलेंस शीट और डोंट वांट टू शो इट। तो मैंने जैसे कि अभी आपको बताया था कि इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन इसको आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, तो हमने लॉस है, तो एंट्री क्या होगी लॉस के लिए, देखिए ये जो मैंने एंट्री बताई थी एक्यूमुलेटेड लॉसेस के लिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पर हमने किया ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट ओल्ड रेशियो में 4:1 के रेशियो में। तो यहाँ पर हमने कर दिया 1 लाख को 4:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये हो गया 80,000 एंड 20,000। क्लियर? अब इसके बाद आगे देखिए, केस सेकंड है, ये आपका केस सेकंड है। व्हेन रिजर्व्स आर टू बी शोन इन फ्यूचर in the new balance sheet or partners don't want to distribute or transfer accumulated profits and reserve. What does it mean? इसका मतलब है कि पार्टनर्स ये कहते हैं कि जैसे हमने ये जनरल रिजर्व बना रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ये हमारे पास बैलेंस है 10,000 अमाउंट। अब वो ये सोचते हैं कि अगर रेशो तो हमने चेंज कर ली, बाई चांस कोई इमरजेंसी आ जाए, अगर हम आज इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, अपने अपने घरों में ले जाते हैं, अपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते हैं, तो बाई चांस कोई इमरजेंसी आ गई तो फिर हम क्या यूज करेंगे। तो इसका मतलब वो कह रहे हैं कि भाई ये जो जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इनको तो हम एज इट इज न्यू बैलेंस शीट में लिखें। ठीक है, अब लेकिन कुछ पार्टनर्स कहेंगे
कि भाई आप चलो बैलेंस शीट में तो आप इसको मेंटेन कर रहे हो, लेकिन अब ये तो ओल्ड प्रॉफिट्स में से बनाया है। प्रॉफिट रेशो चेंज करने से कुछ पार्टनर्स को पहले कम प्रॉफिट मिल रहा था, उनको अब ज्यादा मिलेगा। उनके लिए तो चलो ठीक है, लेकिन कुछ पार्टनर्स ऐसे हैं जिनको पहले ज्यादा मिल रहा था और अब न्यू रेशियो चेंज होने से कम मिलेगा। तो पार्टनर्स कहेंगे कि भाई अब फ्यूचर में अगर इसको हम बैलेंस शीट में मेंटेन करते हैं तो फ्यूचर में तो फिर हमको कम मिलेगा। तो इस केस में वो कहते हैं कि अच्छा ऐसा करते हैं कि बैलेंस शीट में तो हम एज इट इज ही लिख देते हैं इनको, जनरल रिजर्व, और ये जो हमें रेशो चेंज होने से हमने जो सेक्रीफाइस किया है और गेन किया है उसको कंपनसेट कर लेते हैं। ठीक है, तो एंट्री क्या बनेगी? एंट्री वही होगी जो हमने गुडविल में की थी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। ठीक है, अगर नेट प्रॉफिट आता है तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग आ जाएगा, और अगर लॉस आ रहा है तो रिवर्स एंट्री हो जाएगी, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। ठीक है, अब इसमें ये देखिए, ये नोट आप ये याद रखेंगे, when reserves, accumulated profits and losses are adjusted through capital accounts of the partners, then such reserves, accumulated profits and losses will appear, ये देखिए, ये इसको अंडरलाइन कर लेंगे, will appear in the new balance sheet, will appear in the balance sheet of the reconstitution firm at an old amount। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमने नहीं दिखाया और डिस्ट्रीब्यूट कर लिया तो हम नहीं शो करेंगे, लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, डिस्ट्रीब्यूट डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, तो फिर हम बैलेंस शीट में इनको एज इट इज उठाकर यहाँ पर लिख देंगे। और लेकिन एंट्री क्या करेंगे? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग अगर प्रॉफिट है, और अगर लॉस है तो सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। लेट अस अंडरस्टैंड विद दिस विद द हेल्प ऑफ वन एग्जांपल। X, Y, and Z are sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2. They decided to share future profits and losses in the ratio of 2:3:5. So this is old ratio, this is new ratio with effect from 1st April 2019. They also decided to record the effect of the following accumulated profits, losses and reserves without affecting their book value. इसका मतलब क्या है? विदाउट अफेक्टिंग का मतलब कि हमको बैलेंस शीट में टच नहीं करना। बैलेंस शीट में ये लिखे हुए हैं, ये लिखे ही रहेंगे, लिखे ही रहेंगे। क्या मतलब है कि रिजर्व्स आर टू बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट ऑल्सो। पुरानी में लिखे हुए हैं, नई में भी ये लिखे रहेंगे। बस हमने तो क्या करना है, जो सेक्रीफाइस किसी पार्टनर ने किया है उसको गेनिंग पार्टनर कंपनसेट कर देगा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का। तो देखिए क्या क्या है इनके पास। बैलेंस शीट में लिखा हुआ है जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस। स्टूडेंट्स ये याद रखना है, क्रेडिट बैलेंस इज अ प्रॉफिट, एंड एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट 12,000। क्लियर? तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस लॉस होता है, तो अब हम एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। एडजस्टमेंट एंट्री यही है हमारी। तो अब हम सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, शेयर ऑफ सेक्रीफाइस और गेन कैलकुलेट करेंगे, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो एक्स का देखिए क्या है, ओल्ड शेयर 5:3:2 एंड 2:3:5 न्यू शेयर है। तो 5/10, 3/10, 2/10 माइनस न्यू शेयर 2/10, 3/10 एंड 5/10। हमने कैलकुलेट किया तो एक्स इज द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हेयर एंड वाई इज द न्यूट्रल पार्टनर। उसको पहले भी जितना मिल रहा था उतना ही अब मिलेगा। Z इज द गेनिंग पार्टनर। ठीक है, हमने ये शेयर ऑफ सेक्रीफाइस और गेन कैलकुलेट कर लिया। अब कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट कर लेते हैं। ये जनरल रिजर्व हो गया, इसमें हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट ऐड कर दिया, और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस ये लॉस है, इसको माइनस कर दिया। तो नेट इफेक्ट हमारा पॉजिटिव आया 18,000 का, ये प्रॉफिट है। तो अब हम क्या करेंगे, एंट्री गेनिंग पार्टनर डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये गेनिंग पार्टनर है, टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर एक्स, टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट, और कितना 3/10 इनका गेन है, तो 3/10 इंटू 18,000 ये नेट इफेक्ट। ठीक है, क्लियर? अब उसके बाद एक और ये वाला जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 19, इसका जो सेकेंड पार्ट था,
ये हम डिस्कस कर लेते हैं। व्हेन जनरल रिजर्व इज टू बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट, वो कहता है पुरानी बैलेंस शीट में भी दिखाए हुए हैं और न्यू बैलेंस शीट में भी हम एज इट इज उसको शो कर देंगे। बस इससे जो हमें गेन या सेक्रीफाइस जो है वो हम आपस में ले लेंगे, ठीक है। तो कंपनसेट कर देगा गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। तो अब यहाँ पर देखिए कि ओल्ड रेशो शेयर ऑफ सेक्रीफाइस और गेन कैलकुलेट करेंगे। ओल्ड रेशो 2/3 एंड 1/3, न्यू रेशो 3:2 है तो 3/5 माइनस 2/5 कैलकुलेट किया तो ये आ गया 1/15 सेक्रीफाइस आ गया, एक्स इज द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर एंड वाई इज द गेनिंग पार्टनर। अब रिजर्व है, रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट्स, तो एंट्री क्या होगी, गेनिंग पार्टनर डेबिट, मतलब वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट 4,000 रुपीज। 4,000 कैसे आया, 60,000 का 1/15 जो सेक्रीफाइस इन्होंने किया है ये 4,000 आ गया, ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद आ गया ये दो केसेस थे हमारे। अब ये जो है ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता क्या है, वैसे मैंने आपको 11th स्टैंडर्ड में भी बताया है कि यहाँ से हम मीनिंग निकालेंगे रिजर्व। रिजर्व मीन्स रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट में से अलग से पैसे रखे गए हैं। किस लिए रखे गए हैं, कि हमारे एम्प्लॉयज को ऑन द जॉब अगर कोई प्रॉब्लम होती है, एक्सीडेंट होता है, तो बिजनेस एंटरप्राइज उस वर्कमैन को मतलब उन एम्प्लॉयज को कुछ कंपनसेशन देगी। तो एक तरह से आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि ये बॉक्स है, ठीक है, एक बॉक्स है, इस बॉक्स पर लिख लिया उन्होंने WCR और जो प्रॉफिट्स होते हैं उनमें से कुछ पैसे उस बॉक्स में डालते जाते हैं, क्लियर। और ये बॉक्स में जो पैसे रखे ये किस काम आएंगे, कि बाई चांस एम्प्लॉयज को कोई एक्सीडेंट होता है एम्प्लॉयज का या कुछ हमें कंपनसेशन देना पड़ता है, उनके साथ मिस हैपनिंग होती है, तो हम वो पैसे इस बॉक्स में से दे देंगे। समझ आ गया। अब देखिए, तो यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल लेंगे, उसकी हेल्प से वी विल अंडरस्टैंड। A and B are two partners. Their old ratio is 3:2. Now they want to change their ratio and it is to be equal. New ratio is equal. समझ आ रहा है। बैलेंस शीट, ये आपकी बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में WCR 8,000, ये मतलब बॉक्स है, इस बॉक्स में कितने रुपए पड़े हुए हैं, 8,000 रुपए, क्लियर। अब इसके बाद आगे देखिए, अब डिफरेंट केसेस बनते हैं। क्या केसेस बनते हैं, पहला केस है कि कोई मिसहैपनिंग ही ना हो एम्प्लॉयज के साथ, ठीक है, या कुछ भी गिवन ना हो, कि कुछ भी गिवन अगर नहीं है क्वेश्चन में, इसका मतलब कि एम्प्लॉयज के साथ कोई मिसहैपनिंग नहीं हुई और कोई वर्कमैन कंपनसेशन उनको नहीं देना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये प्रॉफिट्स में से अलग से जो उठाकर रखा था, कोई पैसे अगर एम्प्लॉयज को नहीं देने, तो ये क्योंकि प्रॉफिट है इसलिए हम इसको पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे कि भाई अब आप रेशो चेंज कर रहे हो, इसलिए ये क्योंकि पुराने प्रॉफिट्स का पार्ट है इसलिए अब आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लो। तो एंट्री होगी WCR डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओल्ड रेशो में, ओल्ड रेशो 3:2 है तो इसमें 4800 A को मिल जाएगा और B को 3200। समझ आ गया। WCR डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट। अब मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगी कि कैपिटल्स फिक्स्ड हैं तो करंट अकाउंट यूज करना है और फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट। केस सेकंड बनता है व्हेन देयर इज अ लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, कि हमें एम्प्लॉय को कुछ पैसे देने पड़ सकते हैं। अब उसमें भी 3 केसेस हैं। पहला केस क्या बनता है कि भाई जितने हमने 8,000 रुपये हमने एक बॉक्स बनाया था 8,000 रुपये का, क्लेम आया 5,000 का, मतलब एक्सपेक्टेड जो लायबिलिटी थी वो 5,000 है, लेस देन WCR। इसका मतलब बॉक्स में 8,000 रुपये पड़े हैं और हमें 5,000 रुपये देने हैं, तो हम दे सकते बड़े आराम से। तो एंट्री क्या होगी, WCR डेबिट 8,000, ये WCR 8,000 टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, ये क्लेम वर्ड है C, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, ठीक है। ये क्लेम कितना देना है, 5,000, ये हमने 5,000 क्लेम दे दिया, यहाँ पर आएगा। और बाकी कितना बच गया फिर,
इस 8,000 के बॉक्स में से 5,000 क्लेम दे दिया, 3,000 रुपीज बचे, 3,000 रुपीज ओल्ड रेशो में 3:2 की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो ए को मिलेगा टू एज कैपिटल काउंट 1,800 रुपये, टू बीज कैपिटल काउंट 1,200 रुपीज। ठीक है, ओल्ड रेशो में हमने ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो एंट्री क्या बन गई, WCR डेबिट 8,000, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 5,000, टू एज कैपिटल काउंट 1,800 एंड टू बीज कैपिटल काउंट 1,200। ठीक है, नेक्स्ट केस बनता है हमारा कि क्लेम जितना हमने ये डब्बे में रिजर्व रखा था उतना ही क्लेम बना, पूरे के पूरे 8,000 रुपये ही देने हैं। ठीक है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, हमें दे सकते हैं। एंट्री क्या होगी, WCR डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, ये 8,000 के 8,000 क्लेम में दे दिए। क्लियर है। नेक्स्ट केस है कि जब डब्बे में तो 8,000 रुपये पड़े हैं और देने हमको 10,000 है, ज़्यादा देने हैं। ठीक है, एक्सपेक्टेड लायबिलिटी 10,000 हो गई और 8,000 हमारे पास पैसे पड़े हैं, तो बाकी की जो 2,000 रुपीज हैं वो हम कहाँ से लेंगे, क्योंकि लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, इसलिए वी विल यूज रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है वो मैं अभी आगे आपको बताऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एंट्री देखिए क्या है, WCR डेबिट 8,000 रुपीज, ये बॉक्स के पूरे 8,000 रुपये यूज कर लिए। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2,000 रुपीज, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। 2,000 रुपीज जब लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट में लिखते हैं 2,000 रुपीज। टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 10,000 रुपीज। अब ये 2,000 लायबिलिटी इंक्रीज होने से लॉस हो गया, लॉस जो है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, तो एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मतलब ये एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, ओल्ड रेशो में ये लॉस जो है हम इधर ट्रांसफर करेंगे 1,200 एंड 800, 3:2 की रेशो में। क्लियर, ये सारे केसेस क्लियर हैं। अब इसके बाद आ जाइए ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है, इसका पहले मैं मीनिंग देख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, तो देखिए यहीं से हम मीनिंग निकालते हैं। रिजर्व जैसे कि मैंने पहले बताया, रिजर्व इज अ अमाउंट विच इज केप्ट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट्स। तो प्रॉफिट्स तो स्पेशल रिजर्व है, ये किस लिए बनाया है कि हमने जो इन्वेस्टमेंट की है, मतलब जैसे सपोज किसी कंपनी के शेयर्स लिए हैं तो उस कंपनी के शेयर्स की वैल्यू अप एंड डाउन होती रहेगी। अगर वैल्यू शेयर्स की अप होती है तो हमें बेनिफिट है, गेन है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर शेयर्स की वैल्यू डाउन हो गई तो जो लॉस होगा उसको हम कैसे कवर करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमने ये रिजर्व बनाया है। तो फ्लक्चुएशन का मतलब होता है अप एंड डाउन होना। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ये स्पेशल रिजर्व है विच इज क्रिएटेड फॉर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन। तो देखिए जैसे ये एग्जांपल है, ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट की एसेट साइड पर ये हमने इन्वेस्टमेंट 1 लाख की है। ठीक है, एसेट है हमारा, और हमने इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम ना हो जाए उसके लिए हमने एक IFR बना लिया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 5,000। क्लियर। अब फर्स्ट केस है कि क्या पता इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू चेंज ही ना हो, 1 लाख ही रहे। ठीक है, या कुछ भी मेंशन नहीं हो क्वेश्चन में, नथिंग, जैसे फर्स्ट केस में कि कोई चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब कुछ भी मेंशन नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, रेशो चेंज करने के लिए, क्योंकि ए और बी वही पार्टनर्स हैं, मैंने वही प्रीवियस एग्जांपल लिया है ए एंड बी वाला, उसकी ओल्ड रेशो 3:2 और न्यू रेशो 1:1 है। तो अब यहाँ पर देखिए ऐसे केस में क्योंकि ये पार्ट ऑफ प्रॉफिट है और रेशो चेंज होने जा रही है, इसलिए क्योंकि ओल्ड प्रॉफिट्स का ये पार्ट है, इसलिए पार्टनर्स इसको आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो एंट्री क्या होगी, IFR डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, और इसको ओल्ड रेशो 3:2 की रेशो में 3,000 2,000 ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। जब हम पार्टनर्स को ये डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ना, तो इसका मतलब जब नई बैलेंस शीट आएगी उसमें हम ये IFR नहीं लिखेंगे। समझ आ गया, क्लियर। अब उसके बाद आ जाइए केस सेकंड,
केस सेकंड क्या है, व्हेन देयर इज अ डिक्रीज इन द बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि इन्वेस्टमेंट है इसकी वैल्यू कम हो गई है। अब कम में भी हमारे 3 केसेस बनते हैं, कितनी कम हुई है। ठीक है, पहला केस तो है मार्केट वैल्यू 97,000 हो गई, 1 लाख रुपए की हमने खरीदी थी इन्वेस्टमेंट, अब उसकी वैल्यू हम उसको अगर बेचने जाए तो 97,000 रुपीज मिलेंगे। इसका मतलब हमें कितना लॉस उठाना पड़ रहा है, 3,000 का लॉस है। तो लेकिन हमने रिजर्व कितने का बनाया, 5,000 का। इसका मतलब ये बॉक्स है, इस 5,000 रुपये में से हमने 3,000 का जो लॉस हुआ है इसको हम इस IFR में से कवर कर सकते हैं। तो एंट्री क्या होगी, IFR डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 3,000। ठीक है, अभी भी 2,000 रुपये बच रहे हैं, उनका क्या करें भाई, तो 2,000 को ऑल पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लें, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट और ओल्ड रेशियो में। क्लियर। तो इस केस में, फर्स्ट केस में, व्हेन फॉल इन द बुक वैल्यू, जो फॉल हुआ है वैल्यू में, फॉल 3,000 रुपए का फॉल हुआ है, दैट इज लेस देन 5,000। ठीक है, तो ये एंट्री होगी। इस केस में जब नई बैलेंस शीट आप बनाएंगे तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 97,000 लिखेंगे। समझ आ गया। उसके बाद आ जाइए, इफ फॉल इन बुक वैल्यू इज इक्वल टू FIR, FIR नहीं सॉरी, IFR। तो IFR 5,000 बनाया, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हमारी हो गई 95,000 रह गई। इसका मतलब 5,000 का लॉस हो गया। ये बॉक्स में जो हमने रुपए रखे थे 5,000, ये लॉस उस लॉस को बियर करेंगे पूरा पूरा। तो IFR डेबिट 5,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 5,000। ठीक है, अब हमारे पास कुछ बचा ही नहीं, बचा नहीं तो पार्टनर्स को नहीं दिया। तो इस सेकंड केस में हम इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी लिखेंगे, 95,000। समझ आ गया। उसके बाद थर्ड केस है, इफ द फॉल इन द बुक वैल्यू इज ग्रेटर देन IFR। क्या मतलब कि 1 लाख की जो इन्वेस्टमेंट थी 92,000 की रह गई। इसका मतलब क्या हुआ कि 8,000 का लॉस हो गया, जबकि हमने रिजर्व तो कितना बनाया है, सिर्फ 5,000 का। तो ये एंट्री क्या होगी, IFR डेबिट पूरा 5,000 यूज करेंगे, बाकी के 3,000 रुपए रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो गई है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 3,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 8,000। क्लियर। और अब ये 3,000 का जो लॉस है इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,000 टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, ओल्ड रेशियो में। क्लियर। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट मतलब एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 3,000, इसको ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, इस केस में हम वैल्यू क्या कितने 92,000 शो करेंगे। केस थर्ड, अब ऐसा जरूरी तो नहीं है ना कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हमेशा डाउन ही हो सकता है अप भी हो जाए। तो अगर वैल्यू अप हो गई, मतलब 1 लाख की इन्वेस्टमेंट थी और अब मार्केट वैल्यू हो गई 1,10,000, इसका मतलब इट इज गुड फॉर अस, हमारे लिए तो अच्छी बात है। 1 लाख की खरीदी थी, अब बेचने जाएंगे तो 1,10,000 रुपये मिलेंगे। तो अब इस रिजर्व की हमें जरूरत नहीं है, तो हम क्या करें, IFR डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब जो हमने AB वाला एग्जाम्पल लिया है उसमें IFR डेबिट पूरा 5,000 रुपये टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फिर इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, क्योंकि 10,000 का इंक्रीज हुआ है, एसेट इंक्रीज होता है। जब एसेट इंक्रीज होता है तो हमारा बेनिफिट है रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में आएगा। और ये 10,000, ये सेकेंड एंट्री होगी, इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 10,000। और थर्ड एंट्री है क्योंकि 10,000 से हमें प्रॉफिट हो गया, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, इस प्रॉफिट को ओल्ड रेशियो में 3:2 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इस केस में हम जो न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें हम इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1,10,000 रुपीज लिखेंगे। ठीक है, और IFR को नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि वो तो हमने पार्टनर्स को कैपिटल अकाउंट में डाल दिया। इज इट ओके। नाउ अगर आप क्वेश्चंस कीजिएगा, कुछ प्रॉब्लम होगी तो यू कैन आस्क। थैंक यू।